तो दोस्तों क्या हाल चाल है आपके। तो आपका एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल मनीष मंडलोई में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप मॉडल खरीदे या ना खरीदे। अक्सर हम जब भी एक नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हमें ये लगता है हमें कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए। टॉप मॉडल खरीदें, सेकंड मॉडल खरीदें या फिर बेस मॉडल खरीदें। अगर हम किसी भी कार का टॉप मॉडल खरीदते हैं तो उसके लिए हमें 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। उन 1 से 1.5 लाख एक्स्ट्रा पे करने के बाद हमें कौन कौन से फीचर्स नए मिलते हैं, उन फीचर्स का उपयोग हम कैसे करते हैं अपने डेली लाइफ में, क्या हम उन्हें कर भी पाते हैं यूज़ या नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमें टॉप मॉडल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि टॉप मॉडल खरीदना एक पैसे की बर्बादी वाला काम होता है। टॉप मॉडल में मिलने वाले उन फीचर्सों के बारे में बात करते हैं जो हमें 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद में मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडलैम्प की। अगर हम किसी भी कार का टॉप मॉडल खरीदते हैं तो उसमें हमें ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं। जब भी हम हमारी गाड़ी को ड्राइव करते हैं और अंधेरा हो जाता है, नाइट हो जाता है, तो उस सेंसर के द्वारा हमारे ऑटो हेडलैम्प ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। पर मैं तो कहूँगा हमें कुछ सेकंड से आधा सेकंड लगता है हमारी गाड़ी को स्विच से हेडलैम्प को ऑन और ऑफ करने में, तो इस फीचर्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें दूसरे फीचर्स की, तो जो मिलता है रेन सेंसिंग वाइपर। अगर हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और बारिश होती है और सेंसर के ऊपर कुछ बारिश की बूंदें गिरती है, जिससे हमारा सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और हमारी गाड़ी का जो वाइपर्स हैं वो काम करने लग जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा इसे गाड़ी के स्विच से भी मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं और इस फीचर्स का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम गाड़ी को ड्राइव करते रहते हैं, हमें पता है कि हमें कब हमारी गाड़ी के वाइपर्स ऑन करना है, कब ऑफ करना है। बात करते हैं तीसरे फीचर्स के बारे में जो हमें गाड़ी के टॉप मॉडल में मिलते हैं, वो है कीलेस एंट्री। हम किसी भी गाड़ी का टॉप मॉडल खरीदते हैं तो हमें कीलेस एंट्री मिलती है, जिससे हम गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप बटन की सहायता से गाड़ी को ऑन और ऑफ करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप जब स्टार्ट स्टॉप बटन तक अपना हाथ ले जाते हो तो की सहायता से भी अपनी गाड़ी का इग्निशन को ऑन और ऑफ कर सकते हो। गाड़ी को की सहायता से भी गाड़ी के इग्निशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसका भी कोई खास फीचर्स नहीं है। फिर एक बात आती है गोल्ड ग्लव बॉक्स की। तो अक्सर लोगों के माइंड में ये लगा होगा कि हम किसी भी गाड़ी का टॉप मॉडल खरीदेंगे तो उसमें हमें गोल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा, जिसमें हमें सारी चीज़ें ठंडी ठंडी फ्रिज जैसी मिलेगी। ये भी कुछ काम नहीं करता। इसमें क्या होता है, एसी का एक छोटा सा इवेंट्स कोल्ड ग्लव बॉक्स के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे बस वो हल्का ठंडा रहता है। हाँ, उसे पानी की बोतल हम रखते हैं, पर पानी की बोतल को वो ठंडी नहीं गर्म नहीं होने देता, बस जो हम जैसे रखते हैं वैसा वैसा रहने देता है। अगर हम उस कोल्ड बॉक्स के अंदर अगर इस आइसक्रीम वगैरह रखते हैं तो वो भी पिघल जाती है। मजाक के तौर पर कहूँ, अगर हम बियर की बोतल भी उस कोल्ड बॉक्स के अंदर रखते हैं तो वो भी ठंडी नहीं होती है, वो भी सेम हमें जैसी रखते हैं वैसी ही मिलती है। उसके बाद बात करते हैं एलॉय व्हील्स के बारे में। हम किसी भी कार का अगर टॉप मॉडल खरीदते हैं तो उसमें हमें एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि केवल आप एलॉय व्हील्स के लिए किसी भी कार का टॉप मॉडल मत खरीदें। उसके लिए आप 15 से 20 या 25 हज़ार में आपको एक से बढ़कर एक और एक आफ्टर मार्केट और बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी कार का टॉप मॉडल खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप किसी भी कार का टॉप मॉडल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, जो बहुत बड़ी मनी होती है। इसको हम अगर आप सोचिए कि 1 से 1.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा टॉप मॉडल के लिए दे रहे हैं, जिसमें कुछ फीचर्स मिल रहे हैं वो भी हमें किसी भी काम के नहीं मिलते हैं। उसके बाद में अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो आता है क्रूज़ कंट्रोल। अब जो मेरे अधिकांश सब्सक्राइबर है उन्हें पता नहीं होगा कि क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था कि क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी में कैसे काम करता है और ये क्या काम करता है। फिर इसके बारे में मैंने सर्च किया, थोड़ा पता किया कि क्रूज़ कंट्रोल होता क्या है। तो क्रूज़ कंट्रोल एक स्विच होता है हमारी गाड़ी के अंदर, जिससे हम एक फिक्स स्पीड पर, जो गाड़ी की टॉप स्पीड होती है उसके ऊपर और गाड़ी की जो लो स्पीड होती है उसके ऊपर, हम गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल की सहायता से गाड़ी की स्पीड को हम उसमें सेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमें बार बार एक्सीलेटर का उपयोग नहीं करना पड़ता है, गाड़ी ऑटोमेटिक चलती रहती है एक ही स्पीड में। इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के अगले फीचर्स के बारे में, वो है जो हमें केवल टॉप मॉडल में मिलता है। कुछ लोग टॉप मॉडल केवल सनरूफ के चक्कर में गाड़ी को ले लेते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपको सनरूफ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सनरूफ जो यूरोपियन कंट्री थी वहाँ पर क्या होती थी, धूप बहुत कम निकलती थी और उस धूप को गाड़ी के अंदर एक रोशनी लाने के लिए गाड़ी की छतों पर एक सनरूफ को लगाया जाता था, जिससे गाड़ी के अंदर धूप आ सके और गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो सही रह सके। यहाँ हमारे इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है, इतना सूर्य तेज़ निकलता है कि हमें हमारी गाड़ी की जो विंडो है इसके ऊपर भी वो चिपकू लगाना पड़ता है या तो फिर ब्लैक फिल्म लगाना पड़ती है।
और सनरूफ ऐसा है कि उसकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती और कुछ समय बाद क्या होता है वो सनरूफ के अंदर पानी टपकने लग जाता है। ऐसे तो जो कंपनी के द्वारा जो लगा हुआ आता है उसके अंदर तो कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है, पर कुछ कुछ इतने लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कार की छतें कटवा के उसमें सनरूफ लगवाते हैं, जो कुछ समय बाद गलने लग जाता है, उसमें से पानी अंदर गिरने लग जाता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि सनरूफ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें। का हम टॉप मॉडल खरीदते हैं उसमें हमें मिलता है वॉइस कंट्रोल। अब ये वॉइस कंट्रोल क्या होता है, ये कैसा फीचर्स है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वॉइस कंट्रोल ये होता है कि हमारी गाड़ी को हम अपनी वॉइस के द्वारा कमांड करके गाड़ी का पूरा हम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, गाड़ी में क्या ऑफ करना है, क्या ऑन करना है, वॉइस कंट्रोल के आधार पर हम इंडिया में रहते हैं और हमारी हिंदी अच्छी है और यहाँ तक कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हम जहाँ पर लोकल में रहते हैं हमारी वहाँ की लैंग्वेज अच्छी है। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी टॉप की नहीं है कि हम हमारी गाड़ी को समझा सकें कि हमारी गाड़ी को हम क्या कहना चाहते हैं और क्या उससे हम रिजल्ट लेना चाहते हैं। क्योंकि गाड़ी में जो मैडम बोलती है, अंदर जो स्पीकर में जो टेप है, गाड़ी के अंदर जो कुछ कंट्रोल जो अपना वॉइस कंट्रोल रहता है उसके अंदर जो टेप है, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको समझा सकें। तो मेरे हिसाब से तो इसका उपयोग कोई नहीं करता है। हाँ, किसी-किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो कहूँगा 100 में से केवल 10 से 12% लोग हैं जो इसका उपयोग करते हैं। बाकी तो वो हम उसको समझा ही नहीं सकते कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या वो हमें जवाब देगी। हम गाड़ी का टॉप मॉडल खरीदते हैं तो उसमें हमें एक डे टाइम रनिंग लाइट भी मिलती है, जिसे हम डीआरएल कहते हैं। अब ये डीआरएल का उपयोग जो यूरोपियन कंट्री थी वहाँ पर क्या होता है, लाइट कम आती थी। तो उस सड़क पे जब निकलते थे तो वहाँ पर दुर्घटना अधिक हो गई। तो वहाँ की सरकार, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने एक प्रैक्टिकल किया था कि अगर हमारी गाड़ी में हम डे डीआरएल लगा दें, जिससे मतलब हमारी गाड़ी की जो लाइट हमेशा ऑन रहे, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करें, डे टाइम रनिंग लाइट तो वो हमेशा चालू रहे। उससे उससे क्या होगा कि सामने से जो गाड़ी आ रही है उससे लाइट दिख जाएगा और समझ जाएगा कि भाई सामने से कोई गाड़ी आ रही है, इसलिए उसका उपयोग किया था। पर ये डीआरएल का उपयोग हमारे इंडिया में इसका उपयोग एक अलग ही फैशन के तौर पर कर दिया। ये केवल टॉप मॉडल मिलता है और ज़रा से डीआरएल के लिए हम हमारी गाड़ी का टॉप मॉडल लेते हैं किसी भी गाड़ी का, तो उसके लिए हमें 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। इसका भी कोई उपयोग नहीं है। ये तो एक फालतू बात है, मेरे हिसाब से इसका कोई उपयोग नहीं है। मैं तो कहूँगा आपसे कभी भी किसी गाड़ी का टॉप मॉडल मत खरीदें, क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए में वो चीज़ें हमें मिलती है जिनका हम उपयोग ही नहीं करते हैं। 1 से 1.5 लाख रुपए का पेट्रोल हम इतने समय तक यूज़ कर सकते हैं कि आप ही सोच सकते हो 1 से 1.5 लाख रुपए कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं होता है। मैं तो आपसे कहूँगा हमेशा टॉप मॉडल से नीचे वाला मॉडल खरीदें जिससे आपके 1 लाख रुपए बच सकते हैं, जिसमें आप बस एक अच्छे ग्राहक बनिए, जागरूक ग्राहक बनिए और हमेशा अपनी नीड के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप गाड़ी खरीदें कि हमें कौन-सी गाड़ी चाहिए और हमें किस पर्पज़ के लिए गाड़ी चाहिए। बस उसमें आप ये देखिए कि अच्छा से एक म्यूज़िक प्लेयर हो, गाड़ी के पावर विंडो हो, चारों डोर पे स्पीकर हो, उसके बाद में एसी वगैरह, स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल हो। जो मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली चीज़ें वो हमें मिल जाते हैं एक टॉप से जस्ट नीचे वाले या उससे भी नीचे वाले मॉडल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि किसी भी कार का टॉप मॉडल आप ना खरीदें, क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे दोगे और वो उन फीचरों का आप कभी भी उपयोग नहीं कर सकते।